गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा हिंदी सब्जेक्ट क्लास सेकेंड में जो आज हम लेसन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका लेसन 20 और जो टॉपिक का नाम है वो है मेरा देश। आज हम अपने देश के बारे में अपर्णा, आवाज आ रही है आप तक? लेकिन आप अपने मोबाइल से वहां से अनमाउट कर दीजिए, क्योंकि आपका वहां से जो आपकी वॉइस है वो हमारे पास तक नहीं पहुंचती। ओके, तो आप अपने मोबाइल से, मुझे आपकी बात नहीं सुनाई देती बेटा। मेरी आवाज आप तक पहुंचती है? आप अपने मोबाइल से, आपके मोबाइल में आवाज बंद है उसको खोल लीजिए, तब आपकी आवाज भी मेरे तक पहुंचेगी। तो लेसन हम 20 मेरा देश आज हम रीड करेंगे। उसकी जो एक्सरसाइज है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, और इसके साथ साथ हम अपने देश के बारे में जानेंगे। तो ये जो कविता है ये किसके ऊपर है? हमारे देश। और हमारे देश का क्या नाम है? भारत देश हमारे देश का नाम है। तो आज हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अपर्णा, तो इस कविता का हम क्या करते हैं, कविता को पढ़ते हैं और कविता का जो भाव है उसको हम ग्रहण भी करेंगे। ओके, और इस कविता के माध्यम से हम अपने अंदर देश प्रेम की भावना को भी जागृत कर सकते हैं या देश प्रेम की भावना का विकास कर सकते हैं। ओके, और सबसे पहले हम इस लेसन में आए हुए जो शब्दार्थ हैं उनको समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा शब्दार्थ है, शब्दार्थ है निखरना। निखरना का अर्थ क्या होता है? अपर्णा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? लेकिन आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है ना। आप अपनी माँ से बोल के अपने फोन की जो आवाज वॉल्यूम है वहां से आपका बंद है उसको चालू करा लीजिए। मैम, आप अपने मोबाइल से आवाज खोल लीजिए। यहाँ पर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? लेकिन आपकी आवाज हमारे तक नहीं आती है, तो आपके मोबाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है। वहां से आवाज जो आपका म्यूट है अनम्यूट कर लीजिए वहां से।
आवाज आपकी अभी भी नहीं आ रही है मेरे पास। हाँ मैम, अब आप अभी आपकी आवाज आई थी बीच में मैम, फिर से आपकी बंद हो गई। फिर से एक बार करिए जो आपने किया था अभी मोबाइल में। यस, अब हाँ आने लगी है। ओके ओके ओके। हाँ, तो सबसे पहला जो हमारा शब्दार्थ है वो है निखरना। निखरना का अर्थ क्या होता? संवरना। हाँ, उजला होना या साफ होना। न साफ होना या उजला होना। इसके बाद दूसरा है तिरंगा। 3 रंगों का। राइट आंसर तिरंगा। तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंगों का। ओके, ओके। अब तीसरा शब्द है घाटी। घाटी मतलब हाँ, दो पहाड़ों के बीच का भाग। ओके, आपने पहाड़ देखे हैं? हाँ देखे जब हैं। हाँ, दो पहाड़ होते हैं उसके बीच में कुछ रास्ता बना होता है, वो घाटी कहलाती है। ओके, इसके बाद 11 मेरा अलग तरह का। ओके, राइट आंसर। इसके बाद है पावन। मैम ये नीचे से दिख नहीं रहा है मुझे। पावन का अर्थ क्या होता है? अब दिख रहा है? पावन। दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। हाँ, पावन का अर्थ क्या होता है? पवित्र। ओके, पावन मीन्स पवित्र। के बाद यहाँ ले लेते हैं। ओके, यहाँ से नहीं दिखता तो यहाँ ले लेते हैं। ओके ओके। हाँ, इसके बाद है विश्व। विश्व मीन्स क्या होता है? भारत। भारत या देश। भारत नहीं, संसार। ओके, नित्य का अर्थ होता है हमेशा। 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 ओके हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने लेसन को रीड करेंगे। ओके ओके। हाँ, मेरा देश सलोना देश, मेरा देश सलोना देश, चांदी सोने वाला देश, चांदी सोने वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, सौंधी माटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, मीठे झरनों वाला देश। झरनों वाला देश। ओके, जग में बहुत निराला देश, बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश, किसी से लड़ता देश, मेरा देश सलोना देश। मेरा देश सलोना देश। तो देखो, सलोना मतलब बहुत ही प्यारा, मेरा देश मतलब हमारा देश कैसा है? बहुत ही प्यारा देश है, क्योंकि ये हमें चांदी देता है, सोना देता है, गेहूं अनाज, ओके अन्न। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर भारत देश में अनेक पर्वत हैं, अनेक घाटियां हैं, और यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? सौंधी है, पवित्र है। ओके, यहाँ पर हमारे देश हाँ पवित्र है। हमारे देश में झरने भी देखने को मिलते हैं।
हमारा देश जो है जग में मतलब पूरे विश्व में हमारा देश कैसा है, महान देश है और हमारा देश आगे बढ़ता है ना, और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता है। कौन नहीं करता? हमारा देश, मेरा देश। ओके, हमारा देश। ओके। हाँ, इसके बाद है प्राणों से प्यारा देश, प्राणों से प्यारा देश, न्यारों से न्यारा देश, न्यारों से न्यारा देश, जो आंखों का तारा देश, जो आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश, मेरा और तुम्हारा देश, जग को राह दिखाता देश, जग को राह दिखाता देश, हाँ, गीत प्यार के गाता देश, गीत प्यार के गाता देश, पावन इसे बनाती गंगा, पवन इसे बनाती गंगा, ऊंचा रखता इसे तिरंगा, ऊंचा रखता इसे तिरंगा, विश्व शांति है इसका नारा, विश्व शांति है इसका नारा, ऐसा भारत वर्ष हमारा, ऐसा भारत वर्ष हमारा, हाँ, काम अनोखे करता देश, काम अनोखे करता देश, नित्य निखरता मेरा देश, नित्य निखरता मेरा देश, मेरा देश सलोना देश, मेरा देश सोना देश, चांदी सोने वाला देश। चांदी सोने वाला देश। हाँ, तो हमारा जो देश है वो हमें किससे प्यारा है? अपनी जान मीन्स अपने प्राणों से भी प्यारा हमें अपना देश है। हमारा देश बड़ा ही न्यारा देश है, ये हमारी आंखों का तारा है। कौन है हमारी आंखों का तारा? हमारा देश, मेरा देश। ओके, मेरा और तुम्हारा देश मीन्स मेरा भी है और आपका भी है, ये सबका है, जो यहाँ के रहने वाले हैं उन सबका देश है। जग को राह दिखाता देश, जग को क्या करता है? राह दिखाता है, मार्ग सही दिखाता है कि आप अहिंसा को ना अपनाइए, प्रेम को अपनाइए, ये सारी चीजें हमारा देश बताता है। और गीत प्यार के गाता देश, हमारा जो देश है वो कैसे गीत गाता है? प्रेम के गीत गाता है कि प्रेम से मिलकर रहना सीखो, है ना। इसके बाद पावन इसे बनाती गंगा, ऊंचा रखता इसे तिरंगा, विश्व शांति है इसका नारा, ऐसा भारत वर्ष हमारा। तो यहाँ हमारे देश को कौन पवित्र करती है? गंगा नदी, जो हमारे यहाँ सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और ऊंचा रखता इसे तिरंगा, तो हमारे राष्ट्रीय जो ध्वज है वो कौन है? तिरंगा है। तो ये तिरंगा हमारे देश की शान को क्या करता है? ऊंचा रखता है। कैसा रखता है? ऊंचा रखता है। हाँ, विश्व शांति है इसका नारा। जो भारत देश है वो विश्व शांति, विश्व का मतलब होता है पूरे संसार में वो शांति चाहता है भारत। ओके, काम अनोखे करता देश, मेरा जो भारत देश है वो काम ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करके दिखाता है जो कोई भी देश नहीं कर पाता। ओके, नित्य निखरता मेरा देश, मेरा जो देश, हमारा जो देश है वो नित्य मतलब प्रतिदिन निखर कर नए नए आविष्कार कर कर नई नई चीजों को हमारे सामने लाकर वो क्या करता है? निखरता रहता है। मेरा देश सलोना देश। ओके, हमारा देश कैसा है? सलोना, प्यारा देश, चांदी सोने वाला देश। अब हम इसके जो एक्सरसाइज है, अभ्यास कर है, इसको हम ओरल में पढ़ते हैं। ओके ओके। हाँ, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम है भारत। ओके, राइट आंसर। आपको अपना देश क्यों अच्छा लगता है? उस पर सोना, चांदी और सोंधी मिट्टी, मीठे झरनों वाला और पर्वत पहाड़ वाला देश है, पवित्र गंगा नदी वाला देश है, इसीलिए हमको अच्छा लगता है ना। हाँ, इसके बाद देश को कौन ऊंचा रखता है? देश को तिरंगा ऊंचा रखता है। हाँ, राइट, क्योंकि जो हमारा तिरंगा झंडा है इसको हम कभी भी झुकने नहीं देंगे, ये हमारे भारत की शान है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा,
उसको हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, है ना। हाँ। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। हमारे देश को कौन सी नदी पावन बनाती है? गंगा नदी। तो आप पूरा आंसर दोगे ना। हमारे देश को गंगा नदी पावन बनाती है। ओके। हाँ, हमारे देश का नारा क्या है? हमारे देश का जो नारा है वो विश्व शांति का है ना। हाँ, हमारा जो नारा है वो कैसा है? विश्व शांति का है ना। हाँ, इसके बाद है आपके यहाँ पर दिया गया कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इस तरह से आपको एग्जाम में भी आ सकता है। आपको ये भी पता है ना कि आपके एग्जाम 9 तारीख से हैं। ओके। ओके। हाँ, मैसेज आपके पास पहुंचा है? कौन सा मैसेज? मैसेज आ चुका है कि आपके एग्जाम 9 तारीख से हैं। ओके। ओके। मैसेज नहीं आया है पर मुझे पता है। नहीं, व्हाट्सएप में बेटा ग्रुप में डाला गया है। ओके, देख लूंगी। हाँ, तो इसमें आपको कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तिरंगा, ओके, तारा, सलोना, झरनों और शोंधी। ओके, ये आपको यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिए हैं। अब आपको कविता की पंक्ति के आधार पर आपको ये लाइनें पूरी करना है। सबसे पहला आपको दिया गया है, मेरा देश डैश देश। ओके। दूसरा दिया गया है, डैश वाला देश। ओके। तीसरा दिया गया है ऑप्शन, ऊंचा रखता इसे डैश। और फोर्थ नंबर में दिया गया है, जो आंखों का देश। और फिफ्थ नंबर में है आपको माटी वाला देश। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन्हीं ऑप्शनों को आपको छांट कर यहाँ पर इनको फिलअप करना है। ओके। मेरा देश सलोना देश, मीठे झरनों वाला देश। देखो, पहले ऑप्शन में आप क्या करोगे, मीठे, वो मेरा देश सलोना देश। राइट आंसर। कैसा देश है हमारा? सलोना देश। फिर है मीठे वाला देश, मीठे झरनों वाला देश। राइट आंसर, मीठे झरनों वाला देश। ओके, मीठे झरनों वाला देश। इसके बाद थर्ड नंबर में ऊंचा रखता इसे तिरंगा। राइट आंसर। क्या रखता है ऊंचा से? तिरंगा झंडा। ओके। जो आंखों का तारा देश। राइट आंसर, जो आंखों का तारा देश। माटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश। माटी वाला देश। इसके बाद
अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है? यहाँ पर पर्वत लिखा है। ओके ओके, पर्वत। यहाँ पर हाँ, वो इसे आधा करके प्लस लगा के लिखना है। हाँ, प्लस लगा के, और जो आधा शब्द हम लिखते हैं उसके लिए हम हलंत का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे प धन रा, रा यहाँ पर आधा है तो हमने हलंत लगा के प रा। ओके, ब धन ता, पर्वत। ओके, पर्वत। हाँ, इसके बाद आपको दर्पण दिया गया, तो दर्पण कैसे लिखोगे? दा धन रा धन, हलंत लगा लेना यहाँ। ये आधे शब्द का उच्चारण हमें बताती है। रा धन प धन रा, दर्पण। इसके बाद दिया गया अर्पण, अर्पण। तो अर्पण हम कैसे लिखेंगे? आ धन रा हलंत धन प धन रा, अर्पण। ओके, इसके बाद है वर्ष। तो वर्ष में कैसे लिखेंगे? वा धन रा हलंत लगा के धन श, वर्ष। ओके, वर्ष। हाँ, इसके बाद यहाँ पर आपको 1 नंबर में दिया गया है मिलाकर लिखना, यहाँ पर हमें तोड़कर लिखना है। ओके ओके, हाँ, लेकिन अभी हमें दूसरे क्वेश्चन जो बा में दिया गया है वहां पर तोड़ के दिया गया, तो हमें जोड़कर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया पा धन या धन रा, तो क्या बन गया? प्यारा। प्यारा। ओके हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन दूसरा दिया गया है हमें, न आधा, ना में हलंत, ना में क्या लगी है? हलंत, और बड़ा या धन रा, न्यारा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? न्यारा। ओके, और जहां पर आप देख रहे होगे माँ अतु धन माँ धन, माँ में हलंत लगी हुई है, धन हा धन रा, तो यहाँ पर माँ हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हमें माँ क्या समझ में आ रहा? आधा वर्ण समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा। ओके, फिर नी धन, ता में हलंत लगी, धन या, क्या बना? नित्य। ओके ओके, हाँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया समान ध्वनि वाले शब्दों को आपको मिलाकर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया घाटी, सलोना, न्यारा, तुम्हारा, गंगा। तो घाटी का यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्यारा, हमारा, तिरंगा, सोना, माटी। तो घाटी का क्या होगा? माटी। होगा हाँ, सलोना, सलोना, सोना। राइट, न्यारा, प्यारा, प्यारा। हाँ, तुम्हारा, तुम्हारा, हमारा। हाँ, गंगा, गंगा, तिरंगा। राइट। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 6 में आप देखिए, वहां पर आपको क्या है? शब्द दिए जा रहे हैं। दिए गए शब्दों में ई की मात्रा, क्योंकि ई मतलब बड़ी ई की मात्रा के शब्द बनाना है हमें। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया मेरा, तो हमने इसमें ई की मात्रा को हमें यूज करना, तो क्या बन जाएगा? मेरी, राइट। अब ऐसे यहाँ पर दिया गया हमारा, तो हमारा में ई की मात्रा का यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? हमारी, राइट, हमारी। ओके, इसके बाद दिया गया निराला, निराली। राइट, निराली। इसके बाद दिया गया मीठा, मीठी। मीठी। इसके बाद दिया गया ऊंचा, ऊंची। क्या होगा? ऊंची, राइट आंसर, ऊंची। इसके बाद दिया गया पीला, पीली। राइट, पीली। इसके बाद आपको
आपको यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्द आपको ढूंढ कर लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, यहाँ पर क्या है ऑप्शन में? पहले मधुर, मधुर, नेत्र, संसार, संसार, राह, पहाड़ और मिट्टी। ये आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। इसके बाद जैसे अब पर्वत दिया गया, जैसे अपर्णा, आपका स्कूल में नाम अपर्णा है, ओके। हाँ। और क्या है, अब आपका कोई निक नेम भी होगा, घर का कोई नाम तो यूज करते होंगे, दूसरा नाम आपका अनन्या है। अनन्या, ओके। तो आप एक ही हो ना, और आपके जो नाम है वो 2 हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर पर्वत शब्द जो दिया गया है, तो इसमें क्या है, पर्वत का दूसरा नाम बताया जा रहा है। पर्वत को हम पहाड़ भी कहते हैं, पहाड़। ओके। तो हमने पर्वत का शब्द ढूंढ लिया, पहाड़, ओके। ऐसे ही दूसरा शब्द दिया गया रास्ता। तो रास्ता को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? मार्ग या राह। हाँ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है मीठा, वो सॉरी, आँख। आँख का क्या? नेत्र। राइट आंसर, नेत्र। ऐसे ही जग, संसार। संसार, राइट आंसर, संसार। इसके बाद है माटी, माटी, मिट्टी, राइट, मिट्टी, ओके। इसके बाद अब दिया गया हमें मीठा, मधुर, मधुर, राइट आंसर, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सुलेख लिखिए। प्राणों से प्यारा देश, तो आपको इसकी सुलेख का मतलब होता है इसको बार बार रिपीट करके लिखना। सुलेख आप जो लिखते हो ना राइटिंग सुधार करने के लिए, वही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया पढ़िए और लिखिए। तो इसमें क्या दिया गया? चुन चुन करके चिड़िया अपना नीड बनाती है, अपना नीड बनाती है। नीड मीन्स क्या होता? घोंसला, है ना? हाँ। नन्ही सी चींटी को देखो, नन्ही सी चींटी को देखो, वो हर दम चलती जाती है, वो हरदम चलती जाती है। मधुमक्खी ने कण कण, मधुमक्खी ने करके अपना छत्ता जोड़ा, मधुमक्खी ने करके अपना छत्ता जोड़ा। गिर गिर कर भी ऊपर चढ़ना, गिर गिर कर भी ऊपर चढ़ना। मकड़ी ने कब छोड़ा, मकड़ी ने कब छोड़ा। हाँ। तो आपको क्या है, चिड़िया जो होती है, चिड़िया क्या करती है? अपना जो नीड मीन्स घोंसला जो बनाती है, वो क्या करती? तिनके चुन चुन कर बनाती है। आपने कभी घोंसला बनाते हुए देखा चिड़िया को? नहीं तो। हाँ। तो चिड़िया जो होती है अपनी चोंच में तिनका लाती है और अपना नीड मीन्स घोंसला बनाती है। और नन्ही सी चींटी को आप देखो कि वो कितना भी उसके सामने कितनी भी बाधाएं आ जाए, लेकिन वो अपना दम क्या है, नन्ही सी चींटी को देखो हरदम चलती जाती है। वो कभी थकती नहीं, वो कभी डरती नहीं, और वो हमेशा चलती रहती। मधुमक्खी भी जो होती है, जो आप हनी शहद खाते हो, वो कौन बनाता है? मधुमक्खी तो बनाती है ना। तो मधुमक्खी भी हाँ, मधुमक्खी क्या करती? फूलों का रस लाके अपना छत्ता बनाएंगी, उसमें शहद को रखेंगी। और जो मकड़ी भी होती है, वो बार बार ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी, लेकिन वो चढ़ना नहीं छोड़ती है। कौन? मकड़ी। ओके। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है, ये आपकी कंप्लीट हुई, ओके।
ओके। और अब हम अपने मंडे को अपना टॉपिक जो लेंगे वो है आपका लेसन 19 साहित्य बालक। ओके, ओके। तो आप इसको एक बार घर में रीड करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। ओके, आपको ये मेरा देश जो लेसन था वो आपको समझ में आया? हाँ, आया। कोई भी दिक्कत तो नहीं? नहीं। ओके, थैंक यू अपर्णा। वेलकम।